हाय फ्रेंड, आज एक बार मैं फिर से सीओपीडी में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि एक फेफड़े की बीमारी होती है। और इसमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है और फेफड़े में लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे सीओपीडी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये क्या होता है? फेफड़े की बीमारी है। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ कि काज क्या है, मेन इसका जो रीजन होता है। जैसे इसमें कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं, जैसे खांसी आ रही है तो खांसी आ रही है तो डॉक्टर के पास तो दिखाएंगे लोग, नहीं ऐसे जाके कोई दवा ले लें। तो इसमें अगर कफ है तो इसमें सूखी वाली है, ड्राई सिरप ले लिए तो क्या करता है, कफ को सुखा देता है। तो जब कफ सूखता है तो फेफड़े में क्या होता है, जाके जमने लगता है। क्योंकि जब कफ वाली समस्या होती है तो फेफड़ा में जो भी कफ है उसको निकलना चाहिए। अभी जब नहीं निकलता है तो उसी में सूखने लगता है, और सूखने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सांस जैसे फूलने लगती है। तो इस तरह से भी समस्याएं बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको दिक्कत है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के दवा लें। ऐसे दवा मेडिकल से नहीं लेना चाहिए। तो इसका, और जैसे जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा धुआं है, गर्दा है, वातावरण क्लियर नहीं है, तो वहाँ भी ज़्यादा सीओपीडी का चांसेस रहता है। जैसे बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे लकड़ी का फैक्ट्री है, तो वहाँ भी क्या होता है कि लकड़ी का धूल गर्दा है, उससे भी समस्या होती है। छींक आती है, छींक आते धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है सीओपीडी में। तो ये सब इसकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं इसमें। और जो भी चीज़ें, जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्दा और धूल है, मेन परेशानी इसका ये होती है। और इसमें बता देना हूँ कि इसका लक्षण क्या होता है। अब जिसको सीओपीडी हो जाएगी तो इसमें ये होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। तो जो माइल्ड होता है, मतलब जो शुरुआती लक्षण होती है, एक होती है इसमें बहुत ही धीरे धीरे सांसें आती है, छींक आना, और सुबह के टाइम में जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा तो थोड़ी थोड़ी छींक आना और नाक से पानी वगैरह आना, ये सब चीज़ें। और हमेशा जो है कि फेफड़े में इन्फेक्शन होते रहना। अब धीरे धीरे इसका इलाज नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होता है, ये दूसरा रूप ले लेती है। अब ये क्या होता है कि इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाएगी तो पता चलेगा कि कुछ भी खाया पिए तुरंत छींक आने लगी, खांसी आने लगी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही, तो ये सब समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर अब इसमें भी अब गए कहीं मार्केट से, लोग गए कि अरे हम थोड़ी सी सर्दी हुई, थोड़ी दवा दे दिए। तो लोगों के दिमाग में बैठा कि हम सिट्रजिन खा लेते हैं तो ठीक हो जाती है। अब कुछ दिन तो सिट्रजिन पे ही रह जाएं लोग, सिट्रजिन हो गया, लेवोसिट्रजिन हो गया, वेस्टिन हो गया। तो ऐसे लोगों क्या करते हैं कि अब दवा जो है कि अपना लेके खाते रहते हैं। अब कुछ दिन खाएंगे, अब फिर क्या होगी, बीमारी धीरे धीरे और क्रोनिक चली जाती है। तो एक स्टेज क्या होता है कि बदलता जाता है, बॉडी उसे एक्सेप्ट करती रहती है। तो इसमें क्या होते हैं, दिक्कतें होने लगती है। फिर अब चले जाएगा चौथे स्टेज पे। फिर क्या होता है कि अब चलने में भी परेशानी होने लगी। जब आदमी चलेगा, जो काम करना वो भी नहीं कर पाएगा। सांस बैठा तो भी सांस फूली नहीं, और बैठा तो भी सांस फूली। तो इस तरह क्या होती है, अब धीरे धीरे समस्या बढ़ जाती है, हमेशा खांसी आना, जब तक दवा नहीं खाएंगे। और आदि, जैसे क्या होता है कि इसमें अब आदी हो जाते हैं लोग इसका, अब कि हमें दवा खाना है, नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होगी, समस्या बनी रहेगी। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि यही जो कि समस्या बढ़ते बढ़ते छोटी बीमारी एक बहुत बड़ी रूप ले लेती है। तो इसके जो बचाव है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ब्रीथ, सांस वाली जो होती है ना, तो इसमें आप छोटी छोटी सांस वाली, जैसे अनुलोम विलोम होता है, पहले दिन 2 मिनट, फिर दूसरे दिन 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे अच्छे से आपको सांस लेना चाहिए लगातार। तो इसमें क्या होता है, फेफड़े धीरे धीरे हमारा मजबूत होता है। जैसे हवा अंदर गई फिर बाहर आई, अंदर आई बाहर गई, तो धीरे धीरे इसमें मजबूती आ जाती है। और ये क्या होता है कि अगर नहीं आप करते हैं तो समस्या धीरे धीरे क्रोनिक हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और खाने में ठंडा वगैरह चीज़ ना लेना, चावल जैसे नहीं लेना, दही नहीं खाना, मूली नहीं खाना, ये सब चीज़ें बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ होता है। और मैं बता देता हूँ कि हम जो और एक्सरसाइज जो होती हैं, थोड़ा बहुत पैदल भी चल सकते हैं और ठंडी से भी बचना चाहिए। और जब ये इसमें ऑक्सीजन भी चेक कराते रहना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है कि नहीं। अब जो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन घटने लगता है। जो सीना रहता है, थोड़ा थोड़ा क्रिप्टिंग साउंड, जैसे मुंह मुंह की आवाज़ करना, और
घुर घुर ऐसे करता है, जैसे लोग बोलते हैं कि नमोनिया हो जाती है, ऐसे मतलब जो भी फेफड़े की समस्या है, जैसे नमोनिया हो गई, आ, आ, बाकी अस्थमा हो गया, दमा हो गया, और सीओपीडी, ये सब जो भी फेफड़े की जितनी भी बीमारियां हैं, सब में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करना चाहिए। ये सब एक ही फेफड़े की सारी बीमारियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जरूर ऑक्सीजन लेवल चेक कराते रहिए। अब आपको पता कैसे करना है, अब HRCT करेंगे, ABG कराएंगे, जो जांचें मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है कि चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो ये तमाम ये सब कुछ जांचें रहती है, अपना CBC कराएंगे, ये सब जांचें होती है, आपको जाको कराना पड़ेगा। और आप अपने मन से ना कराइए, किसी अच्छे डॉक्टर की एडवाइस से ही कराइए, नहीं तो इसमें भी क्या होती है, धीरे धीरे समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि पेशेंट लेंगे, दवा खाएंगे, ओल्ड एज के हैं लोग, दवा खाएंगे उसके बाद दारू भी जाके पी लेंगे। तो ड्रिंक नहीं करना है, ड्रिंक से भी आपको क्या होता है कि दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये सब सावधानियां बहुत ही जरूरी हैं। और ये ज़्यादा समस्या होने से ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, किसी किसी मरीजों को ऑक्सीजन भी लगाना पड़ जाता है, और वाई पे वेंटिलेटर, मतलब तमाम तरह से जो कि आगे बीमारियों जैसे हो वैसे सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो कि बचे, और इसके लिए जो इनहेलर वगैरह रहता है भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से कुछ नहीं लेना। जब भी किसी डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर से जाके मिलें, दिखाएं, उसके बाद ही जैसे डॉक्टर आपको सजेशन कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस सब परहेजों से जो बचाव है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें आपको लेना है। जैसे इसमें हेल्दी भोजन लेना है, जैसे खजूर हो गया, अगर शुगर है तो उसमें खजूर वगैरह नहीं लेना चाहिए, मीठी चीज़ नहीं लेना चाहिए, आंवला वगैरह ले सकते हैं, बाकी हरी पत्तेदार सब्जी वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं सब जो कि आपको क्या बचाव, अगर जो आपको कुछ दिक्कतें हैं तो हमें आप पूछ सकते हैं कि ये दिक्कत है, क्या कर लेना है, क्या नहीं। ठीक है।